हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव दुनिया। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स देखी होंगी, लेकिन इन सब के पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। आज हम ऐसे ही एक इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम था सर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। जी, ये वही कर्नल हार्लैंड सैंडर्स हैं जो दुनिया की सबसे मशहूर तरीन फास्ट फूड चेन यानी KFC केंटकी फ्राइड चिकन के बानी हैं। दोस्तों, KFC के नाम से हम सभी वाकिफ़ हैं। KFC का चिकन ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर उम्र के लोगों में पसंद किया जाता है। KFC को शुरू करने वाले कर्नल हार्लैंड की कहानी नाकाबिले यकीन है। दोस्तों, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स 1890 में अमेरिका के शहर हेनरीविले में पैदा हुए। वो जब सिर्फ 6 साल के थे तो उनके वालिद इस दुनिया से चले गए और उनके जाने के बाद उनकी माँ एक फैक्ट्री में काम करने लग गई। इसीलिए कर्नल सैंडर्स ने अपने बहन भाइयों के लिए छोटी उम्र में ही खाना बनाना शुरू हो गई। जब उनकी उम्र 12 साल हुई तो उनकी मां ने दूसरी शादी और उनका सौतेला बाप बच्चों को इसी वजह से कर्नल सैंडर्स घर छोड़ने का फैसला किया और एक फार्म हाउस में नौकरी ढूंढ ली। और इसी दौरान उन्होंने 7वीं क्लास में भी स्कूल छोड़ने का फैसला किया। 16 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स अमेरिकन आर्मी में अपनी उम्र ज़्यादा बताकर भर्ती हो गए, लेकिन 1 साल के बाद वो पकड़े गए और उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया। आर्मी से निकाले जाने के बाद कर्नल सैंडर्स रेलवे में भर्ती हो गए, लेकिन यहाँ भी उनकी दाल ना गल सकी और अपने एक साथी से लड़ाई करने पर वो यहाँ से भी निकाल दिए गए। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने का फैसला किया। चनाचे उन्होंने एक लॉ स्कूल में दाखिला ले लिया, लेकिन वहाँ भी एग्जामिनर के साथ लड़ाई करने पर वो इम्तिहान देने से कासिर रहे। हर जगह से निकाले जाने के बाद जब कर्नल सैंडर्स वापस अपनी माँ के घर शिफ्ट हुए, वहाँ भी उन्होंने एक लाइफ एजेंट के तौर पर एक नौकरी ढूंढ ली, लेकिन नाकाबिले यकीन तौर पर भी वहाँ भी अपने सीनियर की बात ना मानने पर वहाँ से भी निकाल दिए गए। लेकिन हर जगह से भी रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने हिम्मत ना हारी और इधर उधर से पैसे पकड़कर फैले बोट नामी एक कंपनी खोल ली, लेकिन यहाँ भी वो अब कामयाब ना हो सके और ये कंपनी बेचकर एक लैंप बनाने की कंपनी उन्होंने खोल ली। लेकिन शायद आप यकीन ना करें, लेकिन एक कंपनी इसी तरह के लैंप पहले से बना रही थी जिसका कि उन्हें मालूम ना था और वो यहाँ भी कामयाब ना हो सके। कर्नल सैंडर्स की शादी 1929 में हुई और अगले साल उसने एक गैस स्टेशन पर बर्गर्स और चिकन का एक छोटा सा स्टॉल खोल लिया। उसका खाना इतना मज़ेदार था कि बहुत जल्द उस इलाके में मशहूर हो गया। ये शायद उसकी ज़िंदगी की पहली कामयाबी थी। इसके बाद उन्होंने इसी जगह पर एक शानदार रेस्टोरेंट केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से खोल लिया, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 4 साल बाद जब सब कुछ सही चल रहा था 4 साल के बाद जब सब कुछ ठीक जा रहा था तो उनके होटल में आग लग गई और सब कुछ राख का ढेर बन गया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस रेस्टोरेंट कि दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजीज बनाई जाएं। इसके मुतालिक जब उन्होंने लोगों को अपनी फ्रेंचाइजीज बेचने के मुतालिक कहा तो वो ये सब कुछ सुनकर उन पर हंसते थे, लेकिन आगे बढ़ जाने का जज्बा सर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स में हमेशा से मौजूद था। उनके मुताबिक वो 1009 मरतबा रिजेक्ट किए गए। वो तमाम लोगों के पास जाते और उन्हें अपनी सीक्रेट रेसिपी के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मशहूर थे वो अपनी सीक्रेट रेसिपी के बारे में। लेकिन 1009 मरतबा रिजेक्ट होने के बाद भी वो हिम्मत ना हारे और फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आखिरकार उन्हें एक आदमी मिल गया जिसको उनका ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने सर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स से दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजीज खोलने का वादा किया। जब उनकी दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजीज खुल गई तो वो बहुत कारआमद साबित हुई और उसका बहुत ज़्यादा नफ़ा सर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स के पास जाता था और यहीं से सर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो गए। सर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की सारी कामयाबी उनकी सारी मेहनत के बलबूते पर थी। अगर वो पहले दिन ही नाकाम होकर बैठ जाते तो आज वो इतने ज़्यादा मशहूर ना होते। और उनकी ज़िंदगी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें आगे बढ़कर मेहनत करनी चाहिए। और KFC के बारे में मैं आपको एक हैरत अंगेज़ मालूमात देता चलूँ कि केंटकी फ्राइड चिकन
یہ انہوں نے سب سے پہلے یہ نام رکھا تھا، لیکن ایک پینٹر کی فرمائش پر، ایک پینٹر کے مشورے پر انہوں نے یہ نام چینج کر دیا، کیونکہ اس میں فرائڈ لفظ آتا تھا جو کہ صحت کے وجہ سے مؤثر نہ تھا۔ اور KFC کی ریسیپی ابھی تک ایک سیکرٹ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔